जय हिंद साथियों, आप क्लास को आगे बढ़ाते हैं भाई। पर सबसे पहले तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। बिना रिवीजन के कुछ नहीं है भाई ज़िंदगी में। ठीक है, नया पढ़ने से पहले हमेशा पुराना याद किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो। जो आपने शाम को पढ़ा था उसको सुबह उठ के एक बार मेमोराइज कर लो, कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखा करो। चलो क्वेश्चन लिखो। 25% बात नहीं भाई। 25%, 30% तथा 25% का समतुल्य बट्टा क्या होगा? समतुल्य बट्टा क्या होगा? छापो आंसर। ठीक है, बताएं आंसर। 25%, 30% था, सॉरी 25%, 30% और 25% का समतुल्य बट्टा क्या होगा? छापो आंसर। बताओ आंसर जल्दी से भाई। आ गया आंसर? इतना टाइम? चलो देखते हैं। 25% यानी 1/4। 4 की वस्तु 3 में, 10 की वस्तु 7 में, और 4 की वस्तु 3 में। काटा पिट्टी मचाओ भाई, कुछ कटेगा नहीं? कटेगा। एक बात बताओ, ये कितना हुआ? 160। और ये कितना हुआ? 3 एकन्ना 3 और 3 दूनी 6, 63। यानी 160 रुपये की वस्तु आपने कितने बेची है? 63 रुपये में। तो कितने रुपए का आप घाटा ले रहे हो? सॉरी, कितने परसेंट, कितने रुपए की छूट दे रहे हो आप? 160 रुपये की वस्तु 63 रुपये में बेच रहे हो, यानी सीधे सीधे आप जो है कितने, 60 इधर और आपका 97, यानी कुल मिला के आप 97 रुपये की छूट दे रहे हो। किस पे दे रहे हो? 160 पे। और परसेंट की बात करें तो 100, जीरो जीरो कट जाएगा। 2 पंचे 10, 2 8 16। अब तो कुछ कटेगा नहीं, तो गुणा करा लो। 5 सत्ते 35, कैरी हुआ 3, और 5 9 45, 45 3 48, 48/8। यानी ओवरऑल जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा? 8 6 48, कैरी हुआ 2, और 8 त्रिक 24, बचेगा 2। 8 त्रिक 24 यानी दशमलव। कितने परसेंट की आपने छूट दी है? क्या मेरी बात समझ में आई है यहाँ तक? चलें भाई, ये चीज़ समझ में आई या नहीं, ये बताओ। आ गई ना? नोट कर लो भाई। चलें भाई, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को अब नए पैटर्न पे लेकर चलते हैं भाई। लिखो, लिखो। रमेश
रमेश 10 साइकिल प्रत्येक को 500 रुपए की दर से खरीदता है। रमेश 10 साइकिल प्रत्येक 500 रुपए की दर से खरीदता है। खरीदता है। वह इन पर 2000 रुपए खर्च करता है। हाँ। और इनमें से 5 साइकिलों को 750 और इनमें से 5 साइकिलों को 750 प्रत्येक की दर से बेचता है। प्रत्येक की दर से बेचता है और शेष को 550 और शेष को 550 रुपए की दर से बेचता है। तो कुल मिलाकर उसे कितने परसेंट का लाभ या हानि हुई। अच्छा, हो क्वेश्चन ये आपका आया हुआ है सीजीएल 2021। बताओ इसका आंसर क्या होगा। 6 सही। आंसर ही ऑप्शन ही नहीं इसमें। ऑप्शन ही नहीं है। क्या होगा आंसर। हाँ, बताओ इसका आंसर क्या होगा। हाँ, 92 तो आंसर ही नहीं है। नहीं, सही बटे में है नहीं। अच्छा देखो क्या कहा था, कह रहा था प्रत्येक साइकिल को 5 10 साइकिलें। हाँ, ये मेरी बात सुनो। जैसे आपने कोई साइकिल ली, 10 साइकिलें ली हैं, प्रत्येक का मूल्य 500 रुपया है, तो दसों का कितना होगा। 5,000 होगा। अब 5,000 रुपये, इसके बाद आपने साइकिल में कुछ खराबी थी तो आपने उसको बेचा, तो कुल मिला के आपने 7,000 रुपये में खरीदा था। जो 10 कुल मिला के जो साइकिलें थी वो कितने में खरीदी हैं आपने, 7,000 रुपये में। तो कुल मिला के, हाँ हाँ, ये हो सकता है ऑप्शन। चलो
देखते हैं, हाँ नहीं, हाँ ऑप्शन में है। चलो अच्छा, देखते हैं सोल्यूशन इसका क्या है। देखो, कुल मिला के आपने साइकिलें खरीदी, अब कितने में ये तो बता सकते हो ना, 7,000 रुपये में। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, किसी को दिक्कत तो नहीं इसमें भाई। 5,000 रुपये सीधे सीधे साइकिल हो गई, और 2,000 रुपये आप अपनी तरफ से लगा रहे हैं, यानी वो आपका ही तो पैसा है। कुल मिला के आपने 7,000 में खरीदा था। अब क्या कह रहा है कि इनमें से 5 साइकिलों को 750 रुपये में, कितनी साइकिलें ओवरऑल हैं, 10 साइकिलें हैं। 10 में से 5 साइकिलें ये बिक गई और 5 साइकिलें ये बचेंगी। तो 5 साइकिलों को 750 रुपये में बेचता है, तो कितने की हो जाएंगी, 3750 रुपये की। और यदि हम बात करें 5 साइकिलें कितने की दर से बेचता है, जो शेष बची इनको भी 550 रुपये की दर से बेचता है, ये कितनी हो जाएंगी, 2750। तो ओवरऑल आपके पास कितना पैसा आया, 6,500 रुपये, यानी 65 रुपये आप प्राप्त किए हो, और लगाए कितने हो, 7,000। तो आपको हानि हो रही ना, तो हानि कितने की हो रही, 500 रुपये की हानि हो रही है। और हानि किस पे होगी, 7,000 पे होगी, और परसेंट मतलब 100। तो काटा पीटी मचा लो भाई, ठीक है, कितना आएगा, 7 सही 1/7% का लॉस। बताओ भाई, इसमें किसी को दिक्कत है। क्वेश्चन को तोड़ना सीखो, या तोड़ ले जाओगे क्वेश्चन में कुछ नहीं है। कोई बात, देखो प्रयास किया, सबसे बड़ी बात है आपने प्रयास किया। और जिन लोगों ने प्रयास ही नहीं किया तो कहानी खत्म उनकी है। हकीकत है, ये चीज जो हम बता रहे हैं हकीकत है। यदि आप प्रयास नहीं करोगे तो फिर समझोगे कैसे, गलतियां होना आम बात है। मनुष्य काम करेगा तो गलतियां भी होंगी, अब काम ही नहीं करोगे। आप लोग उन लोगों से तो अच्छे जो घर में बैठे आराम कर रहे हैं, और सोच रहा है कि पेपर आएगा तो पढ़ लेंगे। अरे पेपर आएगा तो कौन पढ़, ठीक है। तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या है, आप काम करोगे तो गलतियां होने, तो गलतियां तो होना ही नाजुक है, क्योंकि आप कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर से गलतियां हो जाती हैं, आप तो मानव हैं, ठीक है। और मानव के रूप में भगवान है, ठीक है। लेकिन भगवान से भी गलतियां हो जाती हैं, कभी कभी भगवान किसी की नाक गोल कर देता है, कभी गोल मटोल कर देता है, ठीक है। चलो, हाँ ठीक, आगे चले भाई, ठीक है। गलतियां सभी से हो जाती है इस पृथ्वी पर, कोई ना कोई गलतियां हो जाती है, कोई ये संपूर्ण क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। इट इज गुड क्वेश्चन है, ठीक है। आओ आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखो, एक्स वस्तु लिखो, एक्स वस्तु को 10% की छूट प्राप्त कर खरीदता है। एक्स किसी वस्तु को, बात नहीं, एक्स किसी वस्तु को, हाँ हाँ, ये जो लोग कुछ खा रहे हैं ये बंद करो, या तो सभी को दो, भाई अकेले नहीं, या तो सभी को खिलाओ, गलत तो नहीं कह रहे हैं भाई, अकेले इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं, या तो सभी को खिलाओ, या तो अकेले मत खाओ, ठीक है। नहीं सब खा लेंगे, आप कहो तो, और नहीं खाएंगे तो हम सभी का कोटा पूरा कर देंगे, इसकी चिंता मत करो। और वाई को 10% लाभ पर बेच देता है, और वाई को 10% लाभ पर बेच देता है। तो अंकित मूल्य, और जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी गई है, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, और जिस दाम पर वस्तु खरीदी गई है, और जिस दाम पर वस्तु खरीदी गई है,
उनके बीच में अनुपात क्या होगा? हम्म। छापो। ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है। पहले आप सब क्वेश्चन तो लगाओ, विदाउट ऑप्शन क्वेश्चन, ये ऑप्शन से लगता हो लगा दे देते हम तुरंत देते। ठीक है, लगाओ पहले। क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 10% की छूट पर देता है। ठीक। ठीक है, चलो देखो। अच्छा, किसको किसको समझ में नहीं आया? 100:99 ऑप्शन में है। अब देखो, ये कुछ दिखाई पड़ रहा तुम्हें? यह 100 रुपए की वस्तु थी, 10% की छूट पे बिकी, बिकी कितने में? 90 रुपए में। इधर अब एक बात बताओ, अब क्या कह रहा है, वो 10% का लाभ भी प्राप्त कर रहा है। तो लाभ किस पे प्राप्त कराया जाता है? क्रय मूल्य पर ना। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/10। यानी 10 की वस्तु कितने चिपका रहा है? 11 में चिपका रहा है। और 11 की वैल्यू किसके बराबर? 90 के बराबर है ना। तो एक की वैल्यू किसके बराबर होगी? 90/11। 10 की वैल्यू यही तो होगा, यानी 910। अब तुमको यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा। अब देखो, एक बात बताओ, इन दोनों का रेशियो तो पूछा है। चलो, 90 रेशियो 90 × 10 और बटा, इसकी गुणा इससे करा दो तो कितना होगा? 11×9 = 99। और इधर कितना आएगा? 900। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा? 99.9 आएगा। नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ हुआ है। नहीं, कुछ गड़बड़ हुआ कहीं पे। क्या गड़बड़ हुआ है भाई? अंकित मूल्य पर जिस दाम पर खरीदी थी, अंकित मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो पूछा है भाई। अंकित मूल्य यानी 100, और जिस वस्तु पे दाम खरीदी गई है यानी कि ये वाला, ये आएगा 90 × 10। ये हो जाएगा, इधर आएगा 11, इसके नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 00, और ये हो जाएगा 900। तो 2 0 कट जाएगा। ये भी आंसर मैच नहीं कर रहा है, इसमें कहीं गड़बड़ी हुई है। अंकित मूल्य जिस वस्तु पर खरीदी गई, तो ऑप्शन 1:1 है, 10:99 है, सॉरी, हाँ, और 20:99 है, और 100:99 है। कैसे होगा? कहाँ पे? सक्सेसिव नहीं, सक्सेसिव पे नहीं काम करेगा। 10%, 10% यानी कि 11 की वस्तु 90, एक की वस्तु 11, 10 में तो आपका कितना आया? 11। तुम लोग क्या बता रहे हो भाई? अरे सक्सेसिव तो लगेगा, कोई लॉजिक है? सक्सेसिव तुरंत लग जाएगा भाई। 100 रुपए की वस्तु 90 में बिक गई। अब कह रहा तो, और वाई को 10% के लाभ पर बेच देता है। क्या कर रहा है ये? ओ, रुको 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 रुको।
100 रुपये MRP और छूट प्राप्त करता है। यदि प्राप्त कर रहा है या तो इसके लिए CP होगा फिर, ठीक है। और उससे जो है 10% के लाभ पर बेच देता है, यानी कि 10 की वस्तु 11 में बेच रहा है, ठीक है। यानी कितने में बेचेगा? 110 में, हाँ 99 रुपए में। अरे भाई 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/10। ये 10 की वस्तु कितने चिपकाएगा? 11 में। यानी 10 की वैल्यू किसके बराबर? 90 के बराबर। ये 90, ये कितना होगा? 99। तो ये वस्तु बिकेगी 99 रुपये। पूछा क्या था? MRP और MRP और खरीदी गई 10/90 ऑप्शन है। 10/100/99। देखो ये कंफ्यूजन खरीदी गई या बेची गई इसमें हो रहा है, यानी आंसर इसका 10/100/99 होगा। थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है क्वेश्चन की लैंग्वेज, और कुछ नहीं। नोट कर लो, ठीक है। अब मेरी बात समझो, क्वेश्चन में कहे यार, हाँ अब मेरी बात समझो, 2 बार नहीं खरीदी जा रही। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा था? किसी वस्तु को 10% के छूट पर प्राप्त करता है। अब आपने उसको प्राप्त कर लिया, वो आपके लिए क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया ना। तो 100 रुपए की वस्तु आप 90 रुपए में खरीद चुके हैं। अब आप इसको बेचना चाहते हैं, तो एक्स को कितने परसेंट लाभ पर बेचा है? 10%, यानी 99 रुपए की वस्तु बिक गई। क्वेश्चन को हर जगह सक्सेसिव नहीं, दिमाग ना दौड़ा दो, ठीक है। तो 10 रुपए ये अब क्या 99 रुपए की। अब क्वेश्चन में पूछा गया था अंकित मूल्य, जिस वस्तु पर वस्तु जो है, जिस दाम पर वस्तु खरीदी गई है, ठीक है। तो एक बात बताओ, 100 की वस्तु, यहाँ पे ऑप्शन में 100 रेशियो जो है 90 दिया नहीं है, तो हमारे पास रास्ता एक है, 100 रुपए 100/99 होगा। अब ये लैंग्वेज खरीदी गई है, खरीदी गई है या वैसे खरीदी तो ये वाला होगा, लेकिन अब ऑप्शन में नहीं तो हम करें क्या? ठीक है, चलें भाई आगे। चलो नोट करो अगला क्वेश्चन, चले भाई, चलो अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो ए किसी टीवी को 5% छूट देने के बाद टीवी पर लिखो 5% की छूट देने के बाद 10% का लाभ कमाता है। सभी कॉपी पे नोट होना चाहिए, हम लिख रहे हैं अपने हाथों, इसका मतलब आप भी लिखेंगे। हाँ, यदि टीवी का अंकित मूल्य 2640 है, निश्चित समझ जाओ। कहाँ पे? हिंदी के साहित्य में कामता प्रसाद जी का बहुत उल्लेख है। यह टीवी, ठीक है, क्या लिखा? कमाता है, ठीक है। यदि टीवी का अंकित मूल्य 2640 है विदाउट ऑप्शन, तो टीवी का क्रय मूल्य क्या हो? तो टीवी का क्रय मूल्य क्या होगा? ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है MTS 2013। चलो बताओ, देखो भैया कहाँ लिखा तुम लोग।
हाँ हाँ लगाओ हूँ। हाँ देख लें पहले क्वेश्चन किसने किसने नहीं लिखा। अभी लिखे नहीं रहे हो, कब लगाई हो भैया? अरे उधर सक्सेसफुल तुरंत तो लगाए नहीं। हाँ चलो लगाओ, सोच लो लग जाए तो लगा लो। थोड़ा दिमाग भी बढ़ा लगा लिया करो, हर क्वेश्चन में एक ही जैसा दिमाग लगा दोगे तो कैसे काम चलेगा। ये नहीं है कि आप एक ही क्वेश्चन में एक ही जैसा दिमाग लगा दियो कि सबका एक ही आंसर थोड़ा ना आएगा। कौन सी बातें हो रही इधर? विच्छेद? पढ़ाई पे ध्यान दो, इधर की बातों पर ध्यान न दो। बताओ इसका आंसर क्या होगा? बिना ऑप्शन लिए नहीं मानोगे? लो ऑप्शन। 2280 रुपया। अगला 2296 रुपया। तीसरा 2380 रुपया। और चौथा 2396 रुपया। अब बता दो, अब बता दो। अरे अंकित मूल्य दिया है, आंखें खोलो। चलो अच्छा बताते हैं। अंकित मूल्य कितना दिया है? 2640। छूट किस पे दी जाती है अंकित मूल्य पर? 5% की छूट दी जाएगी तो वस्तु बिकेगी कितने में? यानी कि 19 रुपए में। क्या मेरी बात से सहमत है? ठीक है। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होती है, यानी 20 की वस्तु 19 से बिकेगी। अब क्या कह रहा है? और इस पे 10% का लाभ भी कमाता है। तो 10% का लाभ कमाएगा, यानी कि 10 की वस्तु 9 में बेचेगा। अब तुम लोग कहोगे उल्टा क्यों किया सर जी? है अभी हम बताते हैं। लाभ कमा रहा है। अच्छा, अब देखो, अभी रुको, अब समझा रहे हैं, पहले इसको सोल्यूशन करो इसका। 2 से 0 कट जाएगा, अब कितना बचेगा? ये कट जाएगा, कितना आएगा? 2 1 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, 13 20। अब इसकी गुणा 19 से करो, कितना आएगा? बताओ भाई। 19 से हम ही कर लेते हैं, बता दो फिर। 60 80। अच्छा 11 से कट जाएगा, अभी काट लो। 11 करना 11, 11 दूनी 22। अब कितना आएगा? अब कितना आएगा? हाँ, वो 120 गुणा 19 से। अरे भैया 11 से कट रहा था ना यहाँ पे। 11 करना 11, 11 दूनी 22। अब बता दो, ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर 3, इनमें से कोई है? हाँ, 2280, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब देखो हमने उल्टा क्यों किया, यहाँ पे उल्टा पुल्टा कर दिया, अब देखो क्यों किया है। अब मेरी बात समझो, वैसे तो लगा सकते थे आप वैसे भी। ठीक, आपके पास क्या दिया था? अंकित मूल्य गिवन था, कितना था? 2640।
आप जब छूट में बेचोगे तो यानी वस्तु आपकी सीपी यहाँ पे आएगी। ठीक है, अब आप इधर से नहीं, आपको चलना था इधर की तरफ। भाई हमने तीर ऐसे लगाया था शुरुआत में, लेकिन आपको अब जाना कैसे है, ऐसे। ठीक है, हमने शुरुआत में तीर कैसे लगाया था, इधर की ओर, लेकिन हमें जाना कैसे है, इधर की ओर, क्योंकि हमें पता क्या करना है, सीपी। ठीक है, तो भाई जब आपने 2640 की वस्तु जो है 5% की हानि पर बेची, तो 20 की वस्तु 19 से बिकी, बिकी नहीं बिकी, तो हम डायरेक्ट 19/20 कर दिया, तो जो आएगा वो एसपी होगा। ठीक है, कुछ लोग कंफ्यूज ना होए, बिल्कुल कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। देखो भाई, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20, यानी 20 की वस्तु कितने में बिकी है, 19 में बिकी है, तो 20 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 2640। ठीक है, कितने गुना है, 2 3 2, यही तो है, यही तो होगा, ये भी 132 ही गुना होगा। ठीक है, तो जो आएगा वो एसपी आएगा यहाँ पे। अब क्या करना है, एसपी को बेचना है, तो भाई 19 गुणे 132। अब क्या करना है, इसको क्या करना है, अब क्रय मूल्य पता करना है ना, क्रय मूल्य पता करना है। और जो है 10% के लाभ पर बेचता है, 10% के लाभ बेचता है, 10 की वस्तु कितने बेचता है, 11 में, तो क्या 11 की वैल्यू इसके बराबर नहीं होगी, होगी नहीं होगी, तो ये 11 की वैल्यू इसके बराबर, तो ये एक की वैल्यू ज्ञात कर लीजिए और 10 से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा, नहीं ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। बताओ भाई, समय किसको को दिक्कत है, हम एक बार फिर से समझा देते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पुलिस में मिलेंगे। क्यों अंकुल, बताओ इस क्वेश्चन में कौन सी दिक्कत है, कोई नहीं ना। ठीक है, आदत देखो, ये चीज हमने यहाँ पे चरखा उल्टा घुमा दिया, क्यों घुमा दिया, क्योंकि हम लोग जाते तो इधर की तरफ थे ना, अब जाना हमें इधर की तरफ है, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो 20, आपने छूट हमेशा अंकित मूल्य बेचती, 20 की वस्तु 19 में बेची, यानी ये कितना, दो ये इतने की वस्तु इतने बेच दी, यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई 19 गुणे 132। ठीक, अब क्या कर रहे हो, अब लाभ लेना चाहते हो, नहीं 10 की वस्तु 11 में बेच, ठीक कोई बात नहीं, 10 की वस्तु 11 में बेची है उसने, 11 की वैल्यू इसके बराबर होगी, 10 की वैल्यू याद कर लीजिए, बस खत्म कहानी। इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत हो बताओ, चले भाई आगे, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और क्वेश्चन ये आया है सीजीएल 2018 में, आओ छापो। लिखो, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 24 से 1/2% की छूट देने के बाद, एक दुकानदार 24 से ही 1/2% की छूट देने के बाद एक वस्तु पर 24 से ही 1/2% की छूट देने के बाद वस्तु को 1510 रुपये में बेचता है, वस्तु को 1510 रुपये में बेचता है, और 10% की हानि उठाता है, और 10% की हानि उठाता है। यदि उसने इस वस्तु को बिना छूट के बेचा होता, छूट के,
बेचा होता तो उसे कितना लाभ होता। तो उसे, परसेंट में तो नहीं बताना। हाँ, तो उसे कितना लाभ होता। छपो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। तोड़ने का प्रयास करो। फ्रैक्शनल लो, हम तोड़ या तोड़ लो। हाँ, बताओ भाई, तोड़ने के 24 से 48 है, 48 है 49, 49 बटा 2, 1 × 1 बटा 100 कर दो। तो नहीं आ रहा तो और कोई तरीका लगाओ, कर दो, उसमें क्या दिक्कत है। आंसर तो वही आएगा। बताओ इसका आंसर। बोलो। बताओ इसका आंसर भाई। 490। 490 तो ऑप्शन में नहीं। बढ़िया। हम्म। अच्छा चलो, छोड़ो। 24 से 1/2% कितना निकाला आपने? 49/200। छूट पर बेच रहा है, यानी 200 पर 49 रुपये छूट में कितने में बिकेगी? 151 की। 151 की वैल्यू किसके बराबर, कितने गुना है? ये कितना होगा? मेरी बात से यहाँ तक सहमत है? ठीक। अब क्या कह रहा है? और उसे 10% की हानि उठाता है। 10% की हानि उठा रहा है, यानी 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? क्यों नहीं करना पड़ेगा? अभी तो लाभ कमाना है ना हमें। यानी कि 10 की वस्तु 9 रुपए में बेच रहा है, तो 9 रुपए में बिक रही है, यानी नौ, यहाँ कितने में बिक रही है? 1510 रुपये में। क्या कटेगा? 9 करना 9, नहीं कटेगा। नहीं कटेगा, क्या बता रहे हो? नहीं कटेगा तो दशमलव में लाएंगे और क्या? चलो कोई बात नहीं। तो एक की वैल्यू किसके बराबर होगी? 151/9। हमें 10 की वैल्यू चाहिए, 10 से गुना कर दो। ये आपका क्या हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ। अब इसको सही फॉर्मेट में ले आओ। यहाँ कितना आएगा? काट पीट लो भाई, कितना आएगा बताओ। कितना आएगा? काट पीट के बताओ जल्दी से। काटो भाई। कैलकुलेटर का यूज मत करो, थोड़ा पेंसिल भी चला लो, पेन चला लो। दीक्षित आंसर बताओ इसका। एक काट पीट तो बता दो। 1677.75। ठीक है, इतने रुपए की वस्तु जो है आपने खरीदी थी। सीपी कितना निकल गया मेरी बात समझिएगा।
पहले आपने छूट पे बेची थी तो 200 रुपए की वस्तु 50, सॉरी, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 49/200। यानी कि 200 रुपए पे आप 50 रुपए की छूट दे रहे हैं और बेच कितने के रहे हैं, बस 191 रुपए की। तो 191 की वैल्यू के 151, सॉरी, 1510 के बराबर होगा। यहां से आपका ये आपका क्या निकल के आया, एमआरपी, मिनिमम रिटेल प्राइस। अब क्या कह रहा है, और उससे क्या होता है, वो 10% की हान भी उठाता है, 10% की हान उठाता है, तो हान से क्या निकल आएगा, सीपी। ठीक है, तो 10% की हानि उठाएगा, यानी 10 की वस्तु 9 में बेचेगा। ठीक है, 9 की वैल्यू किसके बराबर, इसके बराबर। तो एक की वैल्यू, ठीक है, तो एक की वैल्यू जो आपके सामने, सॉरी, सीपी आपके सामने ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है यदि वस्तु को बिना छूट के बेचता, यानी जितना विक्रय, जितना जितना अंकित मूल्य था उसने पर ही बेच देना है। यानी कि 200 रुपए की वस्तु 200 रुपए पर ही बिकेगी, 2000 की वस्तु 2000 पर ही बिकेगी। अब आपने वस्तु खरीदी कितने की थी, 16,777 रुपया 78 पैसा की, यही तो है। ठीक है, तो एक बात बताओ, आपको लाभ हो रहा है, कितने रुपए का लाभ हो रहा है, तो घटा लो 2000 से, इसको आ जाएगा आंसर, जितना आ रहा है बताओ, बताओ कितना आंसर आएगा। अब घटा नहीं पा रहे हो, कौन, हाँ देख लेते हैं, बहुत बढ़िया। घटाने में अब घटा नहीं पा रहे तो फिर गलती आपकी है भाई, ये तो काम आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, बताओ भाई, ये समझ में आया। ठीक है, हम एक बार आपको फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। क्या कह रहा था, एक दुकानदार 24 से 1/2% की छूट पर, छूट देने के बाद, वैसे एक फार्मूला है, लेकिन फार्मूला हमें बताएंगे, हम पहले दिमाग खोलना चाहते हैं, हो सकता है फार्मूला दिमाग पे पेपर में स्किप कर जाता है, तो यहाँ से याद करके तो रट्टा मार के जाते हैं, जब वहां पे प्रेशर होता है ना, तब फार्मूले भूल जाओ। इसलिए कॉन्सेप्ट पे काम करो, आंसर आ जाएगा। हो सकता 2-3 सेकंड ज्यादा लग जाए। ठीक है, हाँ, तो 24 से 1/2% जो है 49/200 होता है। 200 की वस्तु 191 बिकी, आपके ये यहाँ पे वस्तु की कितनी थी, सॉरी, यहाँ पे बेची कितने में थी, 1510 में, तो ये कितने गुना, 10 गुना, तो ये भी 10 गुना होगा, यानी एमआरपी आपका कितना निकल के आया, 2000 रुपये। अब क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है उसे 10% की हान भी उठाता है, 10% की हान भी उठाता है, तो हान उठाएगा, यानी 10 की वस्तु कितने में बेचेगा, 9 में, और 9 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1510 के बराबर होगी। ठीक है, 1510 के बराबर होगी। और यदि 1510 के बराबर होगी तो सीपी कितना निकल के आएगा, 1677 रुपया 78 पैसा। ठीक है, तो भाई लाभ कैसे ज्ञात करते हैं, क्रय मूल्य, सॉरी, विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य से घटा देते हैं। कहने का मतलब, आपने कोई वस्तु 5 रुपए खरीदी थी, 10 रुपए बेची, तो कैसे घटाओगे, सीपी माइनस का, सॉरी, एसपी माइनस का सीपी, यही तो होगा। थोड़ा दिमाग लगाओ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आया था, हम बता देते हैं क्वेश्चन काहे में आया है, एमटीएस 2000, सॉरी, ये एसएससी सीजीएल री एग्जाम 2013 का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। चलें आगे, क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखो। एक वस्तु का मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य 75,000 रुपए है। इस पर दुकानदार 5%, 5%, सॉरी, 8%, 5%, 8%, 5% तथा 2% की क्रमिक छूट देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। छापो। पॉइंट में आए डरना मत, पॉइंट से प्रेम करना सीखो।
क्योंकि पेपर में आपको हूबहू नहीं मिलेंगे कि लो आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन आज का रहेगा। बताओ इसका आंसर। ये कैलकुलेटर यूज करना बंद करो भाई, क्यों कह रहे हो, काहे धोखा दे रहे हो अपने आप को। फिर सभी के मोबाइल जमा ही कराएंगे फिर। बताओ आंसर। कब तो फंस गए हैं परसेंट में, है फ्रैक्शन वैल्यू में। तो बता दो, कुछ पॉइंट में आ रहा है, क्यों डर रहे हो, कोई बात नहीं, पॉइंट में आने दो। ठीक है, इतना पेपर में टाइम नहीं मिलता हो। देखो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी। 8 × 1/100 कर लो, जिनको दिक्कत हो रही है ऐसे कर लिया करो। 4 दूनी 8, और सॉरी, हाँ यही होगा, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, यानी 8 बटा। ठीक है, इसके बाद 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी। हाँ, 5% कितनी होगी, 1/20, यानी 20 बटा। इसके बाद 2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/50, यानी कि, अब बताओ, अब तो आपके सामने सब कुछ लिख दिया, अब तो कुछ करना ही नहीं है। 25 की वर्ष 2 की छूट यानी 23 में बिकेगी। 20 की वर्ष 1 की छूट यानी 19 में बिकेगी। और क्रमिक की बात कर रहा है, यानी समतुल्य निकालना है आपका पहले। और 50 की वर्ष 1 में बिकेगी, छूट में यानी 49 में बिकेगी। क्या मेरी बात से सहमत है। ठीक है, अब देखो कुछ कट पीट रहा है तो काट पीट लो, नहीं कट रहा है तो गुणा कर लो। तो कितना आएगा, 25,000। और यहाँ पे कितना आएगा, 21,413। क्या मेरी बात से सहमत है। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये 7500 रुपये में, ये क्या आपका एमआरपी है, क्योंकि इधर क्या होता है, ये एमआरपी होता है, और ये क्या होता है, एसपी होता है। तो 25,000 की वैल्यू किसके बराबर, 75,000 के, यानी कितने गुना है, ये भी कितना होगा। तो बताओ क्या इतना आंसर आया, 64,200। बताओ भाई, इसमें किसी को क्या दिक्कत है, इसमें किसको क्या दिक्कत है। अब आप तुमको ये सीरियल मेंस का क्वेश्चन कराने वाले हैं, और तुमको क्वेश्चन देखना लेवल, बिल्कुल हलवा। हाँ, आज का लास्ट क्वेश्चन, चले भाई, क्या कह रहे हो। चले, थोड़ा हाथ तेज चलाओ बेटिया। लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और सीजीएल मेंस 2020 का क्वेश्चन पूछा है। एक छात्र का अंकित मूल्य 150 रुपया है, और जिसका जिसका नहीं लगा वो पिटेगा। हाँ, ठीक है, और उसे 138 रुपये में बेचा जाता है।
तो छाते पर कितने % की छूट दी गई? क्या मेरी बात से सहमत है? अब इसका आंसर जिस सभी का आना चाहिए। और एक क्वेश्चन हम बता देते हैं कब आया है। सीजीएल मेन 2000 क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। हाँ, 8% ऑप्शन में है। सीजीएल 2020 मेंस। अब बताओ क्वेश्चन की, ठीक है, क्वेश्चन का लेवल देखो और क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है। ठीक है, ऊँट के मुंह में जीरा की कहावत है। हाँ हाँ, ठीक है, ऊँट के मुंह में जीरे, वही वाला हाल है। हाँ, ठीक है, मेंस का देख लो क्वेश्चन आपके सामने है। चलो अच्छा भाई, एक बात बताओ, एमआरपी पर छूट दी जाती है, आपको पता है। ये एमआरपी यानी मिनिमम रिटेल प्राइस, और बेची कितनी में गई? 138 रुपए में, यानी ये आपका क्या हुआ? एसपी। कितने रुपए छूट दी गई है? 12 रुपए छूट दी गई। किस पे दी गई है? 150 पे दी गई, और परसेंट मतलब 100। एक जीरो एक जीरो कैंसिल कर दो, 5 10 5 15 3 चक्कू 12। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत हुई है? ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत हुई है? ठीक है, ये मेंस का क्वेश्चन था। ठीक है, आज क्लास को इतना ही रखते हैं। आप सभी का धन्यवाद।